ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मेरा नाम विराली मोदी है। मैं 26 साल की हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं एक डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है, मैं जब भी छोटी थी। मैं अमेरिका में बड़ी हुई हूँ। मैं जब से छोटी थी ना, तब से मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक़ रहा है। मुझे हमेशा में एक्टिंग और मॉडलिंग करना था। लेकिन 2006 में मैं इंडिया आई थी 1 महीने के लिए, और जब मैं रिटर्न हुई तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से मुझे मलेरिया हो गया है। मतलब मलेरिया के ही सिम्टम्स थे, ठंडी लगना, गर्मी लगना, सर दर्द होना, बुखार। तो मम्मी और पापा डॉक्टर्स के पास लेके गए और डॉक्टर्स ने पैरासीटामोल, क्रोसिन दे दिया मुझे और बोला कि एक नॉर्मल सा वायरल फीवर है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो दवाई लेती थी मैं, जब तक उसका असर रहता था तब तक सब नॉर्मल था। जब उसका असर उतर जाता था तब तो फीवर चढ़ जाता था 103 104 तक। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इमरजेंसी रूम लेके गए मुझे, और वहाँ पे उन लोग ने सारे टेस्ट्स किए, जैसे ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब नॉर्मल आया। एक स्पाइनल टैप भी किया, मतलब एक सुई लेते हैं और रीढ़ की हड्डी में डालते हैं, तो वो भी नॉर्मल आया। और मम्मी पापा ने उनको ये भी बोला कि वो इंडिया चली गई थी तो उनको शायद से मलेरिया भी हो गया होगा, तो आप मलेरिया की दवाई दे दो। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, क्योंकि कोई टेस्ट सारे नॉर्मल थे। तो उसी रात मैं घर गई डिस्चार्ज होके, और मैं बाहर सो गई थी लिविंग रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी आती है और सर पे ऐसे हाथ घुमाती है, और हलूसिनेशन स्टार्ट हो गए थे मेरे। मैं उठी और हलूसिनेट करने लगी। मतलब मैं मेरी मम्मी को पहचानने नहीं लगी। मैंने मम्मी को बोला कि तू मेरे लिए मर गई है, तू मुझे यहाँ पे क्यों लाई, तूने मुझे किडनैप करके तू लाई है, मुझे अपने घर जाना है वापस। तो मम्मी बोलती है कि ठीक है, तू सो जा, तू जब भी उठ जाएगी मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूँगी। तो मेरी नानी को बुलाया, मेरी नानी ने सेम थिंग किया, हाथ घुमाया सर पे। मैं उठी तो मैं एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तू उठ जा, तू ब्रश कर ले, नाश्ता कर ले, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो मैं जैसे उठी, मैं चलने गई, तो मैं आड़ा टेढ़ा चल रही थी, मैं टेढ़ी से चल रही थी। ऐसे चल रही थी जैसे मैं बहुत ड्रंक हूँ, मैंने बहुत पिया है। और मैं वॉशरूम जा रही थी तो मैं यूरिन नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी ने तुरंत मुझे इमरजेंसी रूम लेके गई, और वहाँ पे उन लोग ने एक ट्यूब डाली और ब्लैडर पूरा खाली कर दिया। एक बड़ी सी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया मुझे, और वहाँ पे उन लोग ने एमआरआई किया। तो उन लोग को शायद से लगा कि एक शैडो है, बट श्योर नहीं थे। तो मतलब एमआरआई भी नॉर्मल ही था, और एक स्पाइनल टैप करने के लिए वापस से लेके गए। और जैसे स्पाइनल टैप किया, मुझे सीधा घुमाया, मुझे फीट आने लगी। और जैसे फीट आई, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया, उल्टी हो गई। तो उल्टी होने के वजह से मेरा ब्रीदिंग बंद हो गया और मेरा हार्ट बंद हो गया। तो डॉक्टर्स ने मुझे 7 मिनट तक मृत घोषित किया था, और कोड ब्लू पेज किया, और 3 बार हार्ट को शॉक दिया मुझे। और फाइनली तीसरी बार हार्ट का पल्स थोड़ा वापस आया, और उन लोग ने मुझे आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया। आईसीयू में ट्रांसफ़र करने के बाद उन लोग ने एक ब्रीदिंग ट्यूब डाली, वेंटिलेटर पे लगाया, और सारे ट्यूब्स थे। और वही रात को मैं होश में आ गई, सबको पहचानने लगी मैं। और नेक्स्ट डे उन लोग ने वापस से बोला कि एक स्पाइनल टैप करना है। स्पाइनल टैप करने के बाद मैं कोमा में चली गई। मैं 23 दिन तक मैं कोमा में रही हूँ, और उसी दौरान में 2 बार वापस से डॉक्टर से मुझे डिक्लेयर डेड कर दिया था। एक बार तो मेरा ब्लड इतना निकल गया था कि हीमोग्लोबिन बिलो 4 चला गया और अपने आप ही ठीक हो गया था। और दूसरी बार बॉडी टेम्परेचर बिलो 90 डिग्रीज़ हो गया, वापस अपने आप ही ठीक हो गया। डॉक्टर्स को अभी तक पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। और 21 सितंबर को डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे उन लोग ने बोला कि मेरा वेंटिलेटर का जो प्लग है वो खींचना है। मतलब वो लोग चाहते थे कि वो मुझे मार डाले। और मेरे पेरेंट्स थे उधर, तो मेरी मम्मी डॉक्टर्स के पैरों में गिर गई और उनको बोला कि 29 सितंबर को विराली का बर्थडे आ रहा है, हमें मनाना है, तो आपको
कहीं से भी करके अब मुझे परमिशन चाहिए। डीन ऑफ मेडिसिन से परमिशन लेकर आए वो, और 29 सितंबर को पूरे फैमिली को बुलाया, पूरा रूम सजाया था मेरा, और 3:05 को मेरा जन्म हुआ था। और 3:05 को जैसे ही मैंने केक काटा, मैंने मेरी आंखें खोल दी। जैसे मैंने मेरी आंखें खोल दी, सब चिल्लाने लगे। डॉक्टर्स आया, डॉक्टर्स ने एवेल्यूएशन किया। डॉक्टर्स ने बोला कि ये अभी डेंजर से बाहर है, सब ठीक हो जाएगा। 20 मिनट के अंदर मैं वापस से कोमा में चली गई। 5 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, ब्रीदिंग ट्यूब निकाल के गले में से डाल दिया, और मैं कोमा में से बाहर आ गई। मैं जब भी कोमा में से बाहर आ गई, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक बात थी, नेक डाउन पैरालिसिस। गले के नीचे कोई भी अंग नहीं चल रहा था। 1 महीने बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, घर आई मैं। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर आप मुझे बिठाओ तो मैं गिर जाती थी, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह। और तभी मुझे पता चला कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो मेरे बारे में गलत बातें बोल रहे थे, जो मुझे पता भी नहीं था। मतलब मुझे पता भी नहीं है क्या बोल रहे थे, लेकिन मुझे इतना सुनने में आया था कि वो लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। तो आप ही सोचो, एक 15 साल की लड़की, उनकी सोशल लाइफ कुछ नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, क्या बात नहीं पूछो। मैंने मम्मी को यही बोला कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे नहीं जीना है। तो तभी मुझे मेरी मम्मी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि जब तक तू खुद को नहीं पसंद करेगी, तब तक तू कैसे एक्सपेक्ट करेगी कि दूसरे लोग तुझे पसंद करें। तू अपने आप को तू एक्सेप्ट कर कि ये सिचुएशन है, एक्सेप्ट करना सीख जा। लव योर सेल्फ। तू जब खुद को प्यार करेगी ना, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बात मैंने सुना, मैंने अपनाया भी वो बात। फिर मेरी 16th बर्थडे आई। 16th बर्थडे पूरा फैमिली के साथ मनाने वाली थी मैं। हम लोग रॉकी माउंटेन्स गए थे, वहाँ पे उन लोग ने कैबिन रेंट किया था। एक्सेसिबल नहीं था कैबिन, उन लोग की गलती है, एक्सेसिबल नहीं था। वहाँ पे हम गए और सब सीढ़ियाँ थी, तो वो लोग उठाते थे मुझे, मेरे फैमिली वाले। तो मेरे चाचा, वो लोग सब मिलकर उठाते थे, और वो मेरे पीठ पीछे बोलते थे, कितनी मोटी है, इसको उठाना पड़ रहा है, उसके वजह से हमारी पीठ में दर्द हो रहा है। ये मुझे सुनने में आया। फिर मेरे जो कज़न्स हैं, वो लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे। तो मेरी चाची, वो लोग बोलती थी उनको, वो लोग बोलते थे कि अरे विराली के साथ खेलना नहीं, वरना तू भी डिसेबल्ड हो जाएगी, तुझे भी इसके जैसे ही हो जाएगा। 16th बर्थडे थी, किसी ने विश भी नहीं किया, रोती थी मैं खुद को हेट करना लग गई थी, मैं नफ़रत करती थी अपने आप को। और तभी भी मैंने मम्मी को बोला, डिप्रेशन में आ गई थी, तभी भी मैंने मम्मी को बोला कि मुझे नहीं जीना है, कि क्या मतलब है। तो मेरी मम्मी ने वापस से मुझे एक बात बोला कि जो लोग तुझे प्यार नहीं करते, जो लोग तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो लोग को तेरे लाइफ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगेन, तू खुद को प्यार करना सीख जा। लव योर सेल्फ, यू विल बी मच हैप्पियर। फिर 2008 में मैं इंडिया आ गई, और मुझे मुंबई से दिल्ली जाना था, ट्रेन में जाना था मुझे। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गई मैंने ट्रेन को देखा, मुझे लगा पक्का एक लिफ्ट होगा, वहाँ पे रैंप होगा। जैसे आपको पता है, इंडिया में एक्सेसिबिलिटी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। वहाँ पे गई मैं, तो मम्मी ने 2 कुली को बुलाया, 2 पॉटर्स को बुलाए, और वो लोग ऐसी नज़र से देख रहे थे मुझे जैसे मैं एक सामान हूँ, लगेज का टुकड़ा हूँ मैं, या फिर मांस का टुकड़ा हूँ मैं। और उन लोग गंदी नज़र से देख रहे थे। एक बंदा आया, उसने मेरे घुटने से पकड़ा मुझे, और दूसरे बंदे ने मुझे कंधे से पकड़ा, उठाया मुझे, और जैसे उठाया मेरे सीने पे हाथ लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगा ठीक है, गलती होगी। बार बार करने लगे, और ये एक बार नहीं, ये 3 बार, इन टोटल 3 टाइम्स हुआ है ये। मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर 2017 में मुझे एक पटिशन लॉन्च करना था,
मुझे इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी थी मेरी। तो मैंने मेरी मम्मी को पूछा, मेरे फादर को भी मैंने पूछा, तो वो लोग ने बोला करना, तो लॉन्च अ पटिशन, नो टॉक अबाउट इट, क्या फ़र्क पड़ता है। बोला नहीं मम्मा, अगर लोग देखेंगे लोग क्या कहेंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली, तेरा पेट ना हम लोग भर रहे, बाकी दुनिया नहीं भर रही है, बाकी दुनिया को जाने दे तेल लेने, हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर किसी ने भी कुछ भी बोला तो हम लोग हैं, हम लोग उनको चुप करा देंगे। तो फिर मैंने पटिशन लॉन्च किया और अब तक वो पटिशन पे, जिसका नाम है #MyTrain2, उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा सिग्नेचर्स है। और मैंने और एक रेलवे ऑफिशियल ने मिलकर 6 स्टेशन साउथ में फुल्ली एक्सेसिबल बना दिए हैं। और थैंक यू, फुल्ली एक्सेसिबल बना दिए हैं, पोर्टेबल रैम्प्स और छोटी व्हीलचेयर्स से लेकर। और उसके वजह से 2017 में मुझे विमेन अचीवर्स अवार्ड मिला फ्रॉम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन, मुझे राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। एंड आई वाज आल्सो नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल वुमेन बाय BBC 100 वुमेन। फेमिना मैगज़ीन में भी आई हूँ मैं। और एक ट्रैवल एजेंसी के लिए अभी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ जिसका नाम है इनेबल ट्रैवल, और उनके साथ मैंने एक दूसरा पटिशन लॉन्च किया है कॉल्ड #RampMyRestaurant, जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट्स को विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज़ एक रैम्प बना दीजिए, क्योंकि इंडिया में 27 मिलियन पीपल हैं जिनको डिसेबिलिटी है। वो लोग बाहर नहीं आते हैं क्योंकि एक तो मेंटालिटी की वजह से और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो मैं आप सबको भी एक विनती कर रही हूँ कि अगर आप देखते, आप बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर क्लब पब में, जहाँ पे भी, वहाँ पे रैंप नहीं है तो आप प्लीज़ मैनेजमेंट को बोलिए एक रैंप बना दो, क्योंकि ये हमारा राइट है, एक रैंप का राइट है हमारे पास। और मैंने पहले एक शुरुआत में एक बात बोली थी आपको कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट जनवरी में मैंने सलमान खान के साथ एक फ़ोटो शूट किया है बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग का, मॉडलिंग का। थैंक यू। और पूरी इंडिया में से सिर्फ 7 पीपल को चुना गया था, जो हमारे कैंपेन्स के वजह से। अलॉन्ग विद दैट, नेक्स्ट मंथ आई एम गेटिंग द भारत प्रेरणा अवार्ड ऑफ 2018 एंड आई कुड नॉट बी हैप्पियर टू टेल यू। सो थैंक यू। लास्ट में मुझे एक ही बात आपको बोलनी है, आपको हार नहीं माननी चाहिए। मुझे पता है ये बहुत इजी है बोलना, करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप डिप्रेशन में हो और अगर आपकी लाइफ में ऊंच नीच हो रही है, जस्ट रिमेंबर कि एक फेज़ है लाइफ का, होता है, सबके साथ होता है। आपको हार नहीं माननी है, आपके अंदर जो ताकत है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है आपको। और जस्ट गो विथ द फ्लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव रहो, थोड़ा खुश रहो, थोड़ा स्माइल करो, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।